पूरी मूवी में डार्क थीम दिखाई गई है। वीरपल्ली नाम का एक गांव दिखाया गया है। वहाँ के लोग हनुमान जी को मानते हैं। वीरपल्ली में सुबह होते ही सभी बेवड़े दारू पीने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। वहाँ सुबह से शाम लोग दारू ही पीते हैं। लेकिन एक दिन सरकार कुछ गाँव में शराब पीने और बेचने पर पाबंदी लगा देती है, जिसमें वीरपल्ली भी शामिल होता है। दारूबंदी से वीरपल्ली गांव की हालत टाइट हो जाती है और लोग धंधा भूल गए। धरनी की नानी और उसके दोस्त सूरी दशहरे में जाते हैं, लेकिन वह दारूबंदी के कारण कोई बड़े लोग आए नहीं होते। एक पंचायत बिठाई जाती है। वहाँ बड़े नंबी आए होते हैं। वो कहते हैं दारू चाहिए तो जो गांव का सरपंच बनेगा उसके पास दारू का बार 5 साल तक रहेगा। वो बार का मालिक कंकलिया मान जाता। बार फिर से चालू करते हैं। वेनेला और धरनी दशहरा का सेलिब्रेशन करते दिखाए गए हैं। फिर धरनी और वेनेला की लव स्टोरी और बचपन के कुछ कारनामे दिखाए गए हैं। धरनी वेनेला के किताब में लव लेटर छोड़ के जाता है, लेकिन उसका दोस्त सूरी बताता है कि वो वेनेला से प्यार करता है। ये सुनकर धरनी वेनेला की किताब जाके फाड़ देता है और उसके साथ वो लव लेटर भी फाड़ देता है, क्योंकि धरनी वेनेला से ज्यादा सूरी को बहुत मायने रखता है। वह बड़े नंबी मर जाते हैं। उसके चलते बाहर लेने के लिए वहाँ इलेक्शन होता है। फिर मास एंट्री होती है। नानी धरनी वो सूरी और उसके दूसरे दोस्तों को साथ मिलकर चलती हुई ट्रेन से कोयला चुराते हैं और बार में जाकर दारू पीते हैं। फिर वेनेला की एंट्री दिखाई गई। धरनी एक पुलिस वाले को मारता है। इसके चलते धरनी और उसके दोस्तों को पुलिस अंदर कर देती है। फिर पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। वेनेला बच्चों में स्कूल में अंडा चुराती है। वहाँ धरनी और सूरी आती है और सूरी वेनेला से एक किस मांगता है, लेकिन वहाँ एक लड़की आती है और सूरी और धरनी वहाँ से भागते हैं। गाँव में फिर से इलेक्शन होता है और गाँव में घोषणा की जाती है जो जीतेगा उसे दारू दिया जाएगा और 12वीं कैशियर की नौकरी भी। वहाँ वेनेला की माँ उसका रिश्ता करने के लिए एक लड़का देखने आने वाला होता है। ये सुनकर वेनेला रात को सूरी से मिलने जाती है और सूरी को ये सब बताती है। फिर धरनी ये सुनकर वेनेला जो बत्ती लेकर आई थी वो लेकर वेनेला के घर जाता है और बताता है कि धरनी और वेनेला गुलू गुलू कर रहे हैं, तो तू उसकी शादी सूरी से करा दे। लेकिन वेनेला की माँ नहीं मानती। धरनी सूरी को कैशियर बनाने का वादा करता है। धरनी को छोटा नंबी धमकी देता है कि क्रिकेट में जीतना मत। फिर सुबह क्रिकेट शुरू होती है। धरनी बहुत मिसफील करता है। फिर सूरी की टीम का बैटिंग आता है। सूरी के आउट होने के बाद धरनी का बैटिंग आता है और धरनी छक्के चौके मारकर मैच को जीता देता है और सूरी को कैशियर बनाया जाता है। सूरी और वेनेला दोनों मिलने जाते हैं और धरनी उसकी पहरेदारी कर रहा होता है। रात को धरनी का एक दोस्त आता है और उसे कहता है कि तू सच में भूल गया वेनेला को, वो तेरा पहला प्यार थी। वो बार बार एक ही बार बोलता रहता है और गुस्सा आता है और वो इमोशनल हो जाता है। सुबह दारू पी रहे होते हैं। वह राजन्ना के घर से झंडा उतारा जाता है और धरनी सूरी को दारू लेने के लिए बाहर भेजता है, लेकिन कुछ गुंडों के साथ बहस हो जाती है और वह धरनी आता है और सबको धो डालता है। पुलिस धरनी और उसके दोस्त को अंदर डाल देती है। पुलिस वाले सभी धरनी के दोस्तों को बहुत मारते हैं। एक बूढ़ा आदमी जाके राजन्ना को बुला के लाता है और राजन्ना सबको छुड़ाता है। वह लोग राजन्ना को चुनाव के लिए खड़े करते हैं और उसके तैयारी में लग जाते हैं और राजन्ना को जिताते हैं। वहाँ सूरी और वेनेला की शादी हो जाती है, लेकिन धरनी और उसका दोस्त बात कर रहे होते हैं। ये सूरी सुन लेता है कि अपने दोस्त के लिए सूरी ने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। बाहर में बैठा होता है। वहाँ सूरी धरनी सबको भगाता है और बाहर बंद के जा रहा होता है और सूरी के कत्ते पे हाथ रखता है। तभी वहाँ कुछ अनजान गुंडे आते और धरनी के दोस्तों में से एक का हाथ काट देते हैं। सूरी, धरनी और उसके सभी दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि गुंडे के पास बहुत सारे हथियार होते हैं और वो बहुत सारे होते हैं। सूरी और धरनी को भी चोट लगती है, लेकिन वो लोग भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। ब्रूटल मारकाट देखने को मिलेंगे इस सीन में। सूरी के दोस्तों में से बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। धरनी को चोट लगने के कारण सूरी साइकिल पर धरनी को बिठाकर वहां से ले जा रहा होता है। तभी कोई सूरी की गर्दन एक ही झटके में उड़ा देता है। जब साइकिल जमीन पर गिरती है तब धरनी को पता चलता है। धरनी ये देखने के बाद पागलों की तरह रोने लगता है। धरनी कहीं छुप जाता है। सूरी को सभी विधि के साथ शमशान लेकर जला दिया जाता है। फिर पंचायत बुलाई जाती है और धरनी पियक्कड़ होने से सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। धरनी रात को सो रहा होता है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो गाँव में जाता है जहाँ लोगों ने दौड़ा कर मारा था और वहाँ एक कुएं में जो खंजर गिरा था वो निकल आता है और उस पर नाम हुआ होता है नंबी का। वो नंबी को मारने के लिए उसके घर जाता है। तभी नंबी की वाइफ वो बताती है कि वो सबको इसलिए मारा क्योंकि वो वेनेला को चाहता है। जो सब हुआ की वाइफ धरनी को बताती। धरनी वहाँ से घर जाता है। सुबह धरनी वेनेला को मंगलसूत्र पहना देता है। ये देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। धरनी वेनेला को घर ले जाता है। नंबी सबको दशहरा पर मारने को का प्लान बनाता है। धरनी सुबह एक लोहार की शॉप पर जाकर
बढ़िया वाला तलवार जैसा खंजर बनवाता है। सुबह वेनेला को एक आदमी छेड़ता है, तब धन्नी उसको दौड़ा दौड़ा कर मारता है। धन्नी की माँ धन्नी के सामने सब खंजर लेकर एक गड्ढे में खोद कर डाल देती। धन्नी को एक आदमी मैरिज में बुलाता है, वो दोनों वहाँ जाते हैं, फिर दशहरा को साथ में मनाते हैं। दशहरा और उसके दोस्त मिलकर एक बड़ा रावण का पुतला बनाते हैं। सभी दोस्त मिलकर सूर्य के कब्र पर जाकर दारू और खाना रखते हैं। रात होते ही नंबी वेनेला के घर जाता है। नंबी आता है और कहता है कि सूर्य को मैंने ही मारा था तेरे लिए, और ये भी बताता है कि धन्नी तुझसे प्यार करता है। तभी वेनेला को समझ आता। वेनेला दशहरा जला रहे वहाँ तरफ दौड़ लगाती है। वहाँ रावण को जलाने ही वाले होते, तभी वहाँ सभी गुंडे आते हैं और गुंडों और धन्नी के बीच ब्रूटल मारकाट होती है। सबको मारने के बाद धन्नी नंबी को भी मार देता है, लेकिन वहाँ आधे घंटे वाला लास्ट सीन आपको देखने में बहुत मजा आएगा। और इसी के साथ मूवी की एंडिंग है। औरत खुश नहीं है बेटा, यही हमारी किस्मत है। तू कौन है बे? तूने बाहर जला दिया। अगर तुम लोगों में से किसी एक का घर भी ऐसा है जिसमें कोई दारू की लत से नहीं मरा, तो उसे ये आग बुझाने का हक है इसकी।